केजरीवाल कमिश्नर और किचकिच। शाम के 5 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और यही है हमारा आज का मुद्दा। दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से आई कड़वाहट के बीच आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की है। बस्सी 2 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी को पुलिस के कामकाज के तरीके पर नसीहत दे रहे हैं। दरअसल बस्सी केजरीवाल से नाराज है क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में पुलिस वालों के लिए अपशब्द कहे थे और आनंद पर्वत हत्याकांड के बाद से केजरीवाल लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को उनके हवाले कर देना चाहिए। देखिए, पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। हमारा, आप ये समझ लीजिए, हमारी जो गीता है वो है भारत का संविधान। पुलिसिंग के बारे में मैं किसी जो पुलिसिंग के बाहर व्यक्ति है उसको जो है पुलिसिंग की नुआंसेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूं ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पुलिसिंग के बारे में बढ़े। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग पुलिसिंग के अंदर में डूबे नहीं हुए हैं वो कई बार एक गलत धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। तो मेरा एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर फर्ज बनता है कि मैं उनकी धारणाओं को दूर करूं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का लहजा तल्ख है क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुलिस फोर्स के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये लड़ाई वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन ताजा मामला पिछले दिनों आनंद पर्वत में लड़की की दिन दहाड़े हत्या के बाद गहरा गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दोहराया कि दिल्ली पुलिस सुस्त है और अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम। सीएम ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि या तो खुद पुलिस को देखें या दिल्ली सरकार के हवाले कर दें। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि सर, या तो हर हफ्ते आप 1 घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो। हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था ठीक करेंगे। केजरीवाल से मिलने से पहले बीएस बस्सी ने एलजी नजीब जंग से भी मुलाकात की। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। निर्भया वाला घटना में उन्होंने जिस तरह से अपने राजनीतिक रोटी सेके, ये दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, को पूरी तरह से जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आम आदमी की जान और माल की सुरक्षा के अंदर अगर लगे हुए सिपाही को ठुल्ला कहकर उसका अपमान किया जाएगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस कथन का न केवल विरोध करता हूं, अपितु उसके ऊपर अपना खेद भी व्यक्त करता हूं। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के नीचे न होकर गृह मंत्रालय के मातहत है। केजरीवाल लंबे समय से दिल्ली पुलिस को सरकार के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। वैसे दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद पुराने हैं। सरकार बनने से पहले निर्भया कांड के दौरान आम आदमी पार्टी ने विपक्ष से ज्यादा दिल्ली पुलिस पर हमला बोला था। फिर पहली बार सरकार बनते ही सबसे पहले तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती खिड़की एक्सटेंशन में पुलिस वालों से उलझ गए। खुद केजरीवाल ने उनका साथ दिया, लेकिन पुलिस ने सरकारी कामकाज में दखल का केस दर्ज कर लिया। इसी तरह 26 जनवरी 2014 की परेड से पहले खुद सीएम केजरीवाल एक एसीपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रेल भवन के पास धरने पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस उन्हें हटा पाई। अभी एसीबी विवाद भी ठंडा नहीं पड़ा है और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मीणा को लेकर तकरार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के सिपाहियों के लिए जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है उससे दिल्ली पुलिस को काफी नाराजगी हुई है। आपको बता दें कि दोनों के बीच के संबंधों में दरार और ज्यादा गहरी हो गई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी मधुर वर्मा ने आज ट्वीट पर एक तस्वीर पोस्ट की है। ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना विरोध उन्होंने दर्ज करवाया इस तस्वीर के जरिए। बता दें कि ट्विटर पर जो उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है दिल्ली के कमला नगर इलाके की है। वहां पर रहने वाली 4 साल की बच्ची खुशबू की है और ये जो तस्वीर है ये खुशबू अपने माता पिता से बिछड़ गई थी और दिल्ली पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद उसके माता पिता से उसको मिलवाया था। और यही एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि
आप जिनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं वो जनता की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप इस तस्वीर में देखिए, ये दिखाने की कोशिश है। तो दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को माफी मांगने के लिए कहा है। द्वारका थाने में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाले कपूर सिंह शिकारा ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली पुलिस के लिए जो भी अपशब्द उन्होंने कहे हैं उसके लिए उन्हें भी ठेस पहुंची है और केजरीवाल माफी मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और इस शब्द के इस्तेमाल के बाद दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाही और साथ ही कुछ रिटायर्ड लोग भी सामने आए हैं। पुलिस में शिकायत की गई है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके कपूर सिंह शिकारा साहब हैं। सर, आपने भी कंप्लेन की है, आखिरकार आपत्ति आप लोग को क्या हुई? ये मान सम्मान की लड़ाई है और ये पूरे देश के पुलिस के जो लोग हैं, फौज के जो लोग हैं, सेमी फौज जो है, आईटीबीपी, बीएसएफ के जो लोग हैं, इसमें अन्ना हजारे जी भी सिपाही थे फौज के अंदर। तो ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और दिल्ली पुलिस का जो जवान है या पुलिस का जो जवान है या जिस भाई ने पेटी बांध ली है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, देश की जान और माल की रक्षा के लिए वो आखिरी बूंद तक लड़ता है। ऐसा कहकर के मुख्यमंत्री जी ने हमारे मान सम्मान को, सामाजिक मान सम्मान को, हमारे बच्चों तक इस बात का असर गया है और बड़ी समाज के अंदर हमें इस बात की पीड़ा हुई है। बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं मुद्दा में और हम तमाम सवालों को उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मीनाक्षी मर्डर के बहाने केजरीवाल एक बार फिर से पुलिस को अपने अधीन लाने की कवायद कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज हम मुद्दा में उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मीनाक्षी मर्डर के बहाने केजरीवाल एक बार फिर से पुलिस को अपने अधीन लाने की कवायद कर रहे हैं? दूसरा अहम सवाल ये कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये जानते हुए भी केजरीवाल सरकार का बार बार अतिरिक्त अधिकार मांगना क्या मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है? एक और अहम सवाल कि क्या दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है? ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए भी है क्योंकि ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती रही है। एक अहम सवाल कि क्या केजरीवाल का पुलिस वालों के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना उनका अपमान नहीं है? एक और अहम सवाल ये कि क्या दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार की खींचतान का खामियाजा लोगों को नहीं भुगतना पड़ रहा है? तमाम सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा में। दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच तनातनी को लेकर इसी पर हम करेंगे बहस। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर अरुण भगत हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर बीके गुप्ता हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से नेता हारून यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ, पहला सवाल आप ही से है क्योंकि पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच सनातनी ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब फिर से केजरीवाल ने कल कहा कि अगर केंद्र से नहीं संभलती है तो पुलिस हमें दे दीजिए। साथ ही साथ पुलिस वालों के लिए आप आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। आपने सुना कि कुछ पुलिस वाले जिन्होंने इस पर ऐतराज जताया, कहा है कि माफी मांगे, ये शब्द उन्हें गवारा नहीं, इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस के हाथ में है और ये हम नहीं कह रहे और सिर्फ मीनाक्षी जी के मर्डर केस की ही बात नहीं, दिल्ली के आंकड़े ये बता रहे हैं कि रेप केसेस के अंदर 30% तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में हर रोज़ 5 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। दिल्ली में हर रोज़ 13 औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। दिल्ली में हर रोज़ 2 मर्डर होते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी न किसी को तो चिंता करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में इस तरीके की चिंताएं वो सरकारें करती हैं जिनको उस क्षेत्र की जनता ने चुना होता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही उस जनता के प्रति होती है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना होता है और दोबारा से उनको वहाँ पे चुनाव में जाना होता है। बिल्कुल। यहाँ पे परेशानी ये है कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही जिन नेताओं के प्रति है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, उनमें से कोई भी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ता, तो उन दोनों की ही जिम्मेवारी या कहीं जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति नहीं है। तो इसमें थोड़ा मिसमैच है। तो ऐसा नहीं लग रहा सौरभ कि आपने चुनाव लड़ने की बात की, सिर्फ सियासत हो रही है, यानी लोगों को समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए
कि देखिए हम आपके, देखिए दिल्ली की जनता, आप, हम तमाम सियासतदान, सब लोग ये जानते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और इसको लेकर चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, हर कोई इसको लेकर चुनावों में मुद्दा तो बनाता है, लेकिन उसके बाद अगर कवायद शुरू भी होती है तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए हैं। आप भी ये सब जानते थे। अब आप ये कह रहे हैं कि जब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तो ये जानती है। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम तीनों सियासी दल ये बात जानते हैं ये प्रॉब्लम है, और मीडिया हो, पुलिस वाले खुद इस बात को समझते हैं कि एक समस्या है, तो क्या सभी लोगों को बैठ के इसका कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जवाबदेही आप जनता के प्रति किसी ना किसी तरीके से लाएं, तभी आप सोचेंगे कि इसका सुधार होगा। वरना ऐसा होता है कि कोई मुद्दा उछलता है, पुलिस के अंदर थोड़ी सेंसिटाइजेशन हो जाती है, और फिर से जी बीएस बस्सी ने ये कहा कि हम पूरी मैं ये बात समझ सकता हूं कि कोई भी महकमा ये बात कहेगा, जी कोई भी महकमा ये कहेगा, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, मगर क्योंकि एक चुनी हुई सरकार होती है, उसका एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसके ऊपर लोगों का, और उस संस्था के ऊपर जो दिल्ली पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, उसके ऊपर उसकी सरकार का एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि आपको जनता के लिए ये काम करने पड़ेंगे, आपको मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आपको सिपाही और चाहिए तो आपको लाने पड़ेंगे, अगर आपको जो भी आपको चाहिए आप वो बताइए और आपको वो मुहैया कराई जाए ताकि आप जनता की सेवा कर सके। देखिए इसमें जनता का हित सर्वोपरि है, चाहे वो कोई भी करे, हम करें, मोदी जी की सरकार करे, कोई भी करे, बट इसका हल तो हमें बैठ के निकालना चाहिए। जी सौरभ, अरुण भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन है दिल्ली पुलिस। क्या दिल्ली पुलिस की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं, क्या इस तरीके से, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है और पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती दिल्ली में, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो मैं समझता हूं कि सही नजरिया तो है नहीं बिल्कुल। अब कहना कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एमएलएस के अलावा आप एमपीज भी इलेक्ट करते हैं, और वो एमपीज पार्लियामेंट में हैं, और पार्लियामेंट को भी जवाबदेही देनी पड़ती है। इसके अलावा कोर्ट्स हैं, हर एक सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है यहाँ पर, और लोक आयुक्त है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जवाबदेही नहीं है? यदि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो रिपोर्ट नहीं करते, उससे क्या उनकी इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है? या उनके पास आ जाए, ठीक है, उनका तो वो, मुझे हर वक्त ये जब बात ये मैं देखता हूं तो मुझे वो विज्ञापन याद आता है, एडवर्टाइजमेंट याद आता है, दिल मांगे मोर। क्या उनके पास जादू की छड़ी है क्या? अब जो हालात हैं उसको जरूर हमें सुधारने में मानता हूं, पुलिस में खामियां भी हैं, पर कौन सा महकमा है, कौन सी सोसाइटी है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है पूरे विश्व में जहां पर कोई खराबियां नहीं है, खामियां नहीं है? अब खामियों के बिला उनको देखने के बजाय आप ये एक बात शुरू कर दें कि ये, अब यदि उनके पास कोई जादू की छड़ी है तो हाँ वो दिखा दें। ठीक है, अरुण जी लौट जरूर ये क्यों ले लें? तो ये दिल मांगे मोर, ये बात अरुण भगत जी कह रहे हैं कि आप पर सिर्फ और सिर्फ एक यही बात टिकती है, दिल मांगे मोर। बात तो मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई तत्व नहीं नजर। अरुण जी लौटती हूँ, मैं सौरभ से इसका जवाब ले लूं। सौरभ, देखिए दिल्ली पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी जवाबदेही किसी डायरेक्ट चुनी हुई सरकार के प्रति हो, क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए बाकी दिल्ली के जो भी विभाग होंगे उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी जवाबदेही है कि कल को लोग मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाते हैं तो मुख्यमंत्री उस विभाग पे दबाव बनाता है। यहाँ पे आप बताइए कि अगर दिल्ली के अंदर मीनाक्षी का हत्याकांड हुआ तो क्या राजनाथ सिंह के ऊपर कोई दबाव है? क्या कमिश्नर बस्सी के ऊपर कोई दबाव है? क्या कोई जवाबदेही है?
बिल्कुल नहीं है। वो वैसे ही जैसे निफरान पहले थे वो अब थे। इससे पहले नीरज कुमार पुलिस कमिश्नर थे, उनकी सेहत पे क्या असर हुआ अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार की घटनाएं हुई, दामिनी हुआ, निठारी हुआ, ये जितना भी जो कुछ हुआ, निठारी जैसा कांड जो हो रहा है, कोई उनकी जवाबदेही नहीं, आराम से रिटायर होंगे, अपनी पेंशन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका ये कहना है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, जैसा जो दिल्ली में हुआ अभी, इनको पूरी पेंशन मिलती है, इनको कोई सस्पेंशन का डर नहीं है, वरना डर होना चाहिए पुलिस कमिश्नर को, इनको सस्पेंड कर देगा मुख्यमंत्री अगर इनकी क्या पुलिस को डर नहीं है? बीके गुप्ता जी जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज मुलाकात हुई है बीएस बस्सी की और अरविंद केजरीवाल की, और जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक सरकार ने पुलिस से 4 लिस्ट मांगी है, और वो लिस्ट कौन कौन सी वो भी हम आपको बता देते हैं। जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, पहली लिस्ट ये है कि महिलाओं के खिलाफ लंबित मामलों की सूची मांगी गई है। पूछा यह गया है कि ऐसी कितनी शिकायतें हैं जो कि केस में नहीं बदली हैं, दिल्ली में कितने बीट कांस्टेबल्स हैं, इसकी लिस्ट भी मांगी गई है, और ऐसे इंस्पेक्टर्स की लिस्ट भी है जिन्हें एसएचओ नहीं बनाया गया। चौथी लिस्ट उन एसएचओस की मांगी गई है जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद तबादला नहीं किया गया। ये मुलाकात में ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल ने बीएस बस्सी से कही हैं। बीके गुप्ता जी, जवाबदेही नहीं होती है पुलिस की, हालांकि दिल्ली पूर्ण राजधानी हम सभी जानते हैं, स्टेट कैपिटल है, और बहुत सारी एजेंसियां यहां पर काम करती। क्या इस बात से सहमत है कि अगर दिल्ली सरकार के अंडर आ जाएगी पुलिस तो ज्यादा अच्छे से काम होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। देखिए, ऐसा जवाबदेही के ऊपर मैं आपको दूंगा कि दिल्ली की जो पुलिस है उसकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा है इस देश की सारी पुलिस फोर्सेस की अपेक्षा। यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट है, जैसा भगत साहब ने कहा, यहाँ पर इतनी एजेंसीज है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और SC/ST कमीशन है, दिल्ली विमेन कमीशन है, नेशनल विमेन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नंबर ऑफ इश्यूज में हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस फोर्स की जवाबदेही सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव के अलावा बहुत सी एजेंसीज हैं जिनके प्रति उसकी जवाबदेही है। एक और सवाल, क्या मुश्किल होती है दिल्ली पुलिस को काम करने में, क्योंकि दिल्ली के लिए भी काम करना है और सेंटर के लिए भी काम करना है? देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। ये पिछले 1978 से ये व्यवस्था चली आ रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन दिल्ली पुलिस है। उसके कुछ किसी वजह है, कुछ कारण है, उसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर ये नेशनल कैपिटल है, हर वक्त कोई ना कोई इवेंट होती है, जो इंटरनेशनल इवेंट हो, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कई तरह की इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज की मदद की ज़रूरत होती है दिल्ली पुलिस को। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं सौरभ जी को ज़रूर बड़े ही वो सम्मानित व्यक्ति हैं, काफ़ी प्रतिष्ठा वाले हैं। देखिए, पुलिस का कर्मी जो है उनको ये जानकारी रखनी पड़ेगी, दिल्ली का पुलिस कर्मी वो 16 से 18 घंटे काम करता है, और जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है वो भी इसी तरह का काम करता है। उसके पास सोने का वक्त नहीं होता है। कुछ ना कुछ यहाँ घटनाक्रम इस तरह चलता रहता है कि यहाँ का पुलिसकर्मी बाकी स्टेट के पुलिसकर्मियों की अपेक्षा उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है ड्यूटी की। उसके पास आवास की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली पुलिस कर्मियों के पास मुश्किल से 18% हाउसिंग की फैसिलिटी है। दिल्ली पुलिस का कर्मी 4 से 5 घंटे तो ट्रैवल करता है सड़क पर। कोई ईद, कोई दिवाली, कोई हॉलीडे ऐसा नहीं है जब वो काम नहीं करता, कोई सैटरडे संडे नहीं है। उस पुलिस कर्मी के प्रति आप कुछ संवेदना रखिए कि वो किस हालात में काम कर रहा है। आपत्तिजनक शब्द जिनका इस्तेमाल हो रहा है ऐसा नहीं उसके ऊपर मैं नहीं अभी कोई चर्चा कर रहा। मेरा मतलब है कुछ तो उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है। हरीश जी, देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, अभी सौरभ जी कुछ बोल रहे थे, मैं आपको निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया को और पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम अगेंस्ट विमेन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। ये जो इंसिडेंस हुआ, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। मैं उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ उनको कि जब पिछली बार 16 तारीख को जब इंसिडेंस हुआ था, उनका ट्वीट आया था 26 जून को 7:40 पे। ट्वीट ये था कि शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू, दिल्ली पुलिस नॉट इन माय कंट्रोल, डू वी वांट सच हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर। ये तब का बयान है। और आज का आपका क्या बयान है? आपका ये बयान है कि दिल्ली पुलिस इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर शुड स्पेयर सम टाइम एवरी वीक 2 to 3 hours।
मेरा कहना मतलब है कि ये सौरभ भारद्वाज जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सिर्फ राजनीति कर रही है। आज इनको 5 महीने बाद याद आया है कि सब लोगों को बुला के, कमिश्नर को बुला के लॉ एंड ऑर्डर चर्चा की जाए। आप 5 महीने चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास पूरा अधिकार है तो चीफ मिनिस्टर को, अपना कमिश्नर को बुलाने का। आपने अभी तक क्यों नहीं बुलाया? 5 महीने हो गए, आपने अभी तक दिल्ली के अंदर वादा किया था कि आप हर एरिया के अंदर आप सीसीटीवी के कैमरास लगाएंगे। क्या हुआ उसका? आज तक नहीं हुआ। चलिए मान लीजिए पुलिस आपके अंडर में नहीं है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो आपके अंडर में हैं। आप उसको तो कम से कम करिए कि क्राइम, जो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में लाके कम से कम कानून का एक डर तो लोगों के अंदर बिठाएं। वो भी आप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। 2 होम सेक्रेटरी आपके 15 दिन पहले तक दिल्ली के अंदर थे। आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको लड़ाई करनी है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को कैसे नीचा दिखाना है वो सिर्फ आपके पास है। आप जाइए राजनाथ सिंह से मिलिए, आप होम मिनिस्टर से मिलिए, हर बात को पीएम को घसीटते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुलाकात करने का समय मांगते हैं, लेकिन पिछले महीने तो आप डिस्कस करके आए हैं, 15 दिन पहले आप डिस्कस तमाम बातें करके आए, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ एलजी की शिकायत करनी है, दिल्ली पुलिस की शिकायत करनी है और कोई काम नहीं है। यानी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सौरभ इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन हारून जी मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित की भी सरकार रही है। इस तरह के तमाम मामले, हालांकि हर बार मैनिफेस्टो में आपकी पार्टी भी कहती रही कि हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाए, और यही आम आदमी पार्टी कर रही है, तो कुछ गलत नहीं है, और उस पर कभी भी बात बन नहीं पाई है। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सब ये चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसके अंदर कुछ समस्याएं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, सिवाय कन्फ्रंटेशन के, इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने के, किसी को भी चोर कह देना आसान काम है। ये आम आदमी पार्टी वालों से ये पूछिए कि जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो छातियां पीट पीट के ये राजपथ पर लेटे हुए थे और शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार को बदनाम कर रहे थे। आज जो है ये सारा ब्लेम जो है वो कभी पुलिस कमिश्नर पे, कभी केंद्र पे, कभी अफसरों पे, ये एक आदत बन गई है। मैं सौरभ भारद्वाज जी से ये पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी के 4 विधायक, 5 विधायक तकरीबन, जो महिलाओं पे अत्याचार के आरोप में हैं, क्या एक्शन अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ लिया? आज एक पुलिस फोर्स, जो अभी भगत साहब बात कह रहे थे, वो 18-18 घंटे काम करते, कमियां हर विभाग में है, बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन जो अच्छे काम है उनको नकार देना। निर्भया कांड में यही दिल्ली पुलिस थी जिसने पकड़ा। और मैं भारद्वाज जी से ये पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में डैनिश औरत का जो बलात्कार हुआ, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का ये जवाब था कि मैं 3-4 दिन के बाद इसको रिव्यू करूंगा, और जो कुछ खिड़की एक्सटेंशन में हुआ दिल्ली के लोग जानते हैं। और आज जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये दर्शाने की कोशिश की कि मैंने उन्हें समन किया है ताकि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको जाके कहें कि अभी केजरीवाल जी ने पुलिस कमिश्नर को कमरे में बुला लिया। वो सीएम के पास हक है, वो एक सीएम के पास हक है कि वो बुला के, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तरीका ये नहीं है कि आप ट्वीट करें, आपको हर महीने रिव्यू करें। आप जी, ये अधिकार है मुख्यमंत्री। यही बात हरीश जी भी कह रहे हैं। चलिए मैं लौटती हूं हारून जी। हरीश जी एक ब्रेक के लिए जाना, एक ब्रेक के लिए जाना, क्योंकि दोनों सवालों का जवाब मुझे सौरभ से भी लेना है। केजरीवाल, कमिश्नर और किचकिच, यही है हमारा आज का मुद्दा। सौरभ भारद्वाज, जाने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने 2 सवाल आपसे पूछे, दोनों का जवाब दे दीजिए। एक ये कि अभी तक आपने पुलिस कमिश्नर को तलब क्यों नहीं किया, अगर आपको बहुत सारी शिकायतें थी दिल्ली पुलिस से। दूसरा सवाल जो हारून जी कह रहे कि निर्भया कांड जब हुआ था तब आपने सीधा शीला दीक्षित को ब्लेम किया था, मीनाक्षी हत्याकांड कुछ उसी तरह का, और अब आप ये कह रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं क्योंकि पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर है। जी, मैं भाजपा के मित्र को बता दूं कि उन्हें याद होगा जब सरकार दिल्ली की बनी थी, तभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक हो, और उसके लिए कृपया करके आप बताएं कि कौन कौन से एसएचओज हैं जिनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ किस प्रक्रिया से की जाती है। क्या कारण है कि कुछ एसएचओज मलाईदार पोस्टिंग्स पे लगातार बने हुए हैं, और दिल्ली पुलिस को इससे बहुत एतराज़ हुआ था। इनफैक्ट इन लोगों का बयान भी आया था कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, और उसके प्रति इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि भाई साहब, आपके पास कई बार आरोप लगते हैं
कि लोग शिकायत कराने आते हैं, आप उनकी शिकायत दर्ज नहीं करते, जैसे कि इस महिला के साथ भी हुआ। और हमने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां जहां पब्लिक डीलिंग होती है दिल्ली पुलिस की, वहां वहां सीसीटीवी कैमरास दिल्ली सरकार अपने खर्चे से लगवा दे। उस पे भी इन्हें बहुत गहरा ऐतराज हुआ। दिल्ली के सीसीटीवी का क्या हुआ सौरभ जी? डार्क स्पॉट्स की मुद्दे से मत भटकाइए। बसेस के 5 महीने से आपने बात नहीं करी, बहुत ज्यादा आप बात कर रहे हैं इसकी। मैं ट्रांसफर की सौरभ जी मुद्दे से मत भटकिए। और सवाल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली के अंदर आपने वादा किया था कि सीसीटीवी लगाएंगे, क्या हुआ उस चीज का? बीजेपी के मित्र को जवाब लेते हैं उसमें भी। बीजेपी के मित्र को मैं अभी आपके चैनल पे बैठ के चुनौती दे रहा हूं कि हम दिल्ली के हर पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। थाने के अंदर की बात नहीं हो रही है, आपने वादा किया था हर गली नुक्कड़ के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। कॉन्फ्रेंस करके बता देना। मुद्दे से मत भटकिए। दिक्कत ये है कि वो मलाईदार पोस्टिंग से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो ऊपर तक एसएचओ बांटते हैं, वो सबको मालूम है। अभी आपने 10 लाख रुपए का पकड़ा गया बीजेपी अफसर के लिए बड़े पैसे लिए जाते हैं। मैं हारून भाई का जवाब दे दूं, जब शीला दीक्षित का जमाना था, जब शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर थी, उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी, इसलिए दबाव शीला दीक्षित के ऊपर दुगना था कि क्या कारण है कि आपकी सरकार दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है, तब भी आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री आखिरी और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल सरकार थी सौरभ जी बनाए हुए नहीं है। जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तब केंद्र की सरकार थी, हमने काम निकलवाए थे। आप इस बात को समझिए के नहीं होते। अगर दिल्ली के अंदर 30% बलात्कार बढ़ गए हैं तो ये हम सबकी एक प्रॉब्लम है, हम सबको बैठ के इस प्रॉब्लम को निपटाना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स मेरे नहीं है, दिल्ली पुलिस के स्टैटिस्टिक्स है कि एक साल में बलात्कार की घटनाएं 30% बढ़ गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सौरभ, इस पर हारून यूसुफ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे जी? आप इतनी गंभीरता से हर चीज बताना चाहते हैं और हर चीज को मलाईदार पोस्टिंग और भ्रष्टाचार पे ले जाते हैं, मूल समस्याओं की बात नहीं करते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके 5 विधायकों पे वुमेन हैरेसमेंट के केसेस हैं, क्या आपकी पार्टी ने एक्शन लिया उन पे आज तक? आज जो 21 लोग हैं, कौन से नियम के अंतर्गत उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया? आप दिल्ली के लोगों को गुमराह करके ऐसे इश्यूज उठाना चाहते हो। आज आप गैमलिन को भूल गए, वही गैमलिन का इशू था, आपने कहा ये 12,000 करोड़ की फ्रॉडुलेंटली डीलिंग कर रही थी। ये आरोप लगाने से काम नहीं होगा भारद्वाज जी। जो मूल समस्याएं हैं, ईमानदारी से उनको हल करने की कोशिश करें। आज दिल्ली में पानी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, आप उनसे भटकाने के लिए सौरभ ये आरोप लग रहे हैं कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें बार बार उछाली जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सौरभ, मैं आपको एक बात मैं आपसे ये बात हूँ, देखिए बिजली, पानी, सीवर की समस्याओं पे सरकार काम कर रही है, मगर आज जिस बात का डिस्कशन है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का डिस्कशन है। मेरे कांग्रेस और बीजेपी के मित्र के पास अगर इस चीज का कोई सोल्यूशन है कि दिल्ली के अंदर 30% बलात्कार बढ़े हैं, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, बेहतर सोल्यूशन है, तो आप सुझाव दीजिए। आप देश को बता दीजिए कि क्या तरीका है, किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, आप समझा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। सुझाव दीजिए आप। जिस दिन अगर आपके पास कोई रास्ता है तो दीजिए सुझाव उसके, बजाय इसके क्या आरोप। आप सरकार हैं, आप सौरभ जी को बुलाकर बताइए कि किस तरह ठीक होगा, लेकिन इसको पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल ना करें। सौरभ जी आप बात कर रहे हैं, आप लोग सौरभ जी हम उनसे अगर किसी चीज की लिस्ट मांगते हैं, उनके ऊपर किसी चीज का दबाव बनाते हैं, जी मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, और आपके एलजी उनको शेयर देते हैं, आप सौरभ जी थपथपा के कहते हैं सौरभ जी आपने कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है? लोगों की शेयर के कारण ही आपने दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए ऑल पार्टी मीटिंग कितनी बार बुलाई है? ये तो बताइए अधिकारियों को, जिस कारण से सौरभ जी इस बात का जवाब दें। जहाँ तक मेरा ख्याल है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी भी पुलिस कमिश्नर जितने पूर्व रहे इस तरह का वो कोई साहस नहीं कर पाया जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर ने किया है कि उन्होंने 100% रजिस्ट्रेशन एफआईआर की है। इसीलिए आप देखिए कि जब पहले वर्किंग होती थी, भगत साहब ने भी अभी बताया कि वर्किंग होती थी, क्योंकि पार्लियामेंट में सवाल उठते थे, इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाते थे कि भाई क्राइम बढ़ गया, तो पुलिस उसको एक प्ले डाउन करते थे। लेकिन मिस्टर BS बस्सी के टेन्योर में
एफआईआर की बिल्कुल ईमानदारी से रजिस्ट्रेशन लेकिन हुई मैं है। यहाँ इसी पर वजह आपको से जो टोकना चाहूंगी क्राइम गुप्ता जी। की स्टैटिस्टिकल डेटा बढ़ा है। ठीक है। क्राइम एक्चुअल टर्म्स में तो पहले भी होता था, क्योंकि वो रजिस्टर होने लगे, इसलिए रजिस्टर हमें उनके होने फैसले लगे, पे- इसलिए उसकी लेकिन फिगर यहाँ पर बढ़ एक गई और है। चीज, क्योंकि मैं मीनाक्षी मर्डर केस की बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पर उस लड़की ने बार बार पुलिस स्टेशन में जाकर कहा कि ये गलत हो रहा है और वो लड़के उसको उस पर तेजाब डाल सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको उतनी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। इस मामले में तो कम से कम आप मानेंगे निश्चित कि रूप लोकल से एसएचओ हाँ जिम्मेदार अगर है। कोई लोकल पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है जो अभी तक जानकारी है 2013 में पुलिस ने कोई एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज की 2013 की है। बात उसके बाद भी अगर उस विक्टिम ने कोई कंप्लेंट की थी और पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, तो वो निश्चित उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएस बस्सी की मुलाकात खत्म हो गई है अरविंद केजरीवाल से, और मुलाकात करने के बाद बीएस बस्सी बाहर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षण पहले मुलाकात हुई थी, 4 बजे का वक्त था जब बीएस बस्सी पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल से, और मुलाकात के बाद अब बीएस बस्सी वापस आ रहे हैं। इस खबर पर रहेगी नजर। केजरीवाल कमिश्नर और किचकिच, बता दें कि मुलाकात हो चुकी है अरविंद केजरीवाल और बीएस बस्सी पुलिस कमिश्नर की, और अब से कुछ ही क्षण पहले वो बाहर आ रहे थे मुलाकात करने के बाद। और अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल और एक सूची कुछ मांगी है बीएस बस्सी से, कहा है कि वो तमाम डिटेल्स उनको मुहैया कराई जाए। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। सौरभ, आप कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस आपके अंडर आ जाती है तो काम सुचारू रूप से होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, लेकिन दोनों बीजेपी हो, कांग्रेस और खुद एक्स पुलिस कमिश्नर वो ये कह रहे हैं कि बीएस बस्सी ने काम अच्छा किया है, हर केस रजिस्टर हो रहा है, इसीलिए आंकड़े इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो एक्सक्यूज़ है, ये नया एक्सक्यूज़ नहीं है। पहले जब नीरज कुमार दिल्ली कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, वो भी यही बात कहते थे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप समझिए, केंद्र सरकार जो दिल्ली पुलिस को संभाल रही है, उनके लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था साधारण तौर पे देखिए तो पहली प्रायोरिटी नहीं होगी। उनके लिए प्रायोरिटी है आपके पाकिस्तान से संबंध, आपकी विदेश नीति, आपकी पेट्रोल प्राइसिंग, आपके अंदर महंगाई, आपकी संसद कैसे चलनी है, लैंड बिल, जीएसटी, उनकी इतनी सारी प्रायोरिटीज हैं। उसमें बाद में कहीं पे आती है दिल्ली की कानून व्यवस्था। मगर अगर दिल्ली की सरकार है, उसके लिए मुझे लगता है पर सौरभ, ये बात तो आप पहले से ही जानते थे कि पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली इस तरीके से बटी हुई, और दिल्ली में बहुत सारी चीजें आती है ना, बहुत सारी, कितनी एम्बेसीज आती हैं, पार्लियामेंट है यहाँ पर, एमपीज के घर हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से डिवीजन हो सकता है? जी, मगर हमें समस्या को एक साथ बैठ के सुलझाना तो है। सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते ना क्योंकि ये समस्या इतनी पुरानी है तो इस समस्या को ऐसे ही रहने देंगे। हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घर हैं, अगर एम्बेसीज हैं, ठीक है, उस इलाके के अंदर आप एक सेंट्रल पुलिस बना लीजिए, निकालना पड़ेगा। हरी जी, देखभाल करें। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं सौरभ भाई, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई अभी तक, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि जयप्रकाश जो कन्विक्ट है इसके अंदर, जो चीफ जिसने मारा है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? मैं बात पूछना चाहता हूं आपसे। जयप्रकाश, जो हमारी रिपोर्ट कहती है, जयप्रकाश जो व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी का है। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप जो पुलिस इसलिए लेना चाहते हैं क्यों आपने अपने 2 मंत्री तोमर साहब और जो दूसरे जो अभी जेल में हैं जितेंद्र, उनको बचाना तो नहीं चाहते? सवाल इस चीज का है। सौरभ, इसका जवाब दे दीजिए। मैं एक आखिरी रिएक्शन चाहूंगी हारून यूसुफ जी से, उससे पहले मैं हारून जी से ले ही लेती हूँ रिएक्शन, उसके बाद सौरभ आपके पास आऊंगी। हारून जी, आपने भी 15 साल यहाँ पर दिल्ली में शासन किया, ये बताएं कि ये डिमांड आपकी भी रही है कि पूर्ण राज्य, और आप ये मानते भी हैं, क्या इस तरीके से डिवीजन नहीं हो सकता है पुलिस का कि कुछ पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी जाए, कुछ के अधिकार, और कुछ एरियाज इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लिए जाएं जिसमें कुछ पर केंद्र सरकार गवर्न करे और कुछ पर दिल्ली सरकार करे, क्योंकि जवाबदेही फिर दोनों की बनेगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली पुलिस नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, आईबी है, रॉ है, बहुत सारी जो कैपिटल को थ्रेट्स होती हैं उसके अंदर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आईबी पुलिस के साथ, रॉ के साथ मिलकर करती है। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिसमें नई दिल्ली का जो एरिया है, उसके अलावा जो लोकल पुलिसिंग है वो उसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन वो रास्ता निकालने का तरीका ये नहीं है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं जो आपको याद नहीं, मैंने शुरू में एक बात इस तरह का एक रास्ता हो सकता है हारून जी,
बिल्कुल सौरभ भारद्वाज, रास्ता निकाला जा सकता है लेकिन सही तरीके से। सौरभ, देखिए मैं बहुत 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 मैं तारीफ करना चाहूँगा हारून भाई की कि उन्होंने सच्चाई से ये बात कही। और देखिए यही ज़रूरत है इस वक्त कि आप ये देख लीजिए कि भाई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, एम्बेसीज के थाने हैं, जहाँ जहाँ केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद रहते हैं या एम्बेसीज हैं वो थाने हैं, यानी तो सारा मार्किंग का करके सारा उसको आप किसी डिफरेंशिएट किया सेंट्रल जा सकता है। एजेंसी को जो केंद्र सरकार के अधीन हो उसको दे दीजिए। मगर आप सोचिए अगर नजफगढ़ में किसी बेटी को कोई छेड़ रहा है और पुलिस थाना उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा, तो जवाबदेही वहां एमएलए की है, वो एमएलए के पास जाए और एमएलए नहीं, आप भी आप पुलिस से सवाल कर सकते हैं, आप कमिश्नर को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं। सौरभ, एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है पुलिस वालों के लिए, क्या वो सही है या नहीं? इसका जवाब मुझे मिला नहीं, मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे किया था। देखिए मैं ये जरूर कहता हूं कि ये शब्द सही है या नहीं है, इसके ऊपर जरूर बातचीत की जा सकती है। हो सकता है इस पे कुछ लोगों को आपत्ति भी क्या हो, इस पे दो राय अभी भी है आपको? पुलिस का भ्रष्टाचार खास करके वो जो छोटे तबके के ज्यादा साथ है, वो एक ज्यादा बड़ी चीज है। निंदनीय बात नहीं हो सकती। मैं आपको बोलूं कि वो जो भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है उस पे ज्यादा आपत्ति करनी चाहिए हम लोगों को। चलिए, इसका जवाब मुझे मिला नहीं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते एक और ब्रेकिंग आपको दे दें। मनोज कुमार जो कि कोंडली से विधायक थे, लैंड ग्रैबिंग केस में जिनको गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल उनकी जमानत हो गई है। तो मुद्दा में अभी इतना ही।